जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का साइंस चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में। आप लोग को एक एक लाइन वन शॉट वीडियो है, एनसीईआरटी का कंप्लीट समरी है, ठीक है। और ये आपको स्कूल के जितने भी एग्जाम है सीबीएसई वाले वो सब में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और आप लोग कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल से ही है, वन शॉट समरी ही है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम आप लोग को आज कंप्लीट आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये है क्लास 7 का साइंस चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग प्लांट लाइफ प्रोसेस प्लांट का कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपको ये बताइए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर बताइए, ठीक है। लिविंग थिंग्स कहने का क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। जो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, घूम सकता है, ठीक है। जो सांस ले सकता है, जिसका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। और यही सब क्या होता है जो, तो इसी को क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। और जो ये सब जैसे ग्रो नहीं हो सकता है, सांस नहीं ले सकता है, ठीक है। और बहुत सारा ये चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं, भाग नहीं सकता, ये सब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और ये प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम लोग ह्यूमन हो गए, ये सब क्या होता है, एनिमल, ये सब लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में अपना बुक हो गया, किताब हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो वही बोला कि प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बोलिए कि सर प्लांट तो दौड़ता होता नहीं है, तो ये दौड़ने का नहीं, ये तो ग्रोथ भी होता है, सांस तो लेता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Plants are living organisms. They grow, prepare their own food, transport water and food for a different part and respire. ठीक है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये ग्रो करता है, अपना खाना बनाता है, ट्रांसपोर्ट वाटर करता है और फूड पार्ट ऑफ द रिस्पायर। दिस लाइफ प्रोसेस हेल्प प्लांट टू सर्वाइव एंड मेंटेन लाइफ, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट है एनसीईआरटी का, उसको देख लेते हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है। प्लांट मेक्स देयर ओन फूड बाय अ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो प्लांट जो होता है वो अपना खाना किसके माध्यम से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है, ठीक है। और लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, ठीक है। लीव क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट का फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है। वाटर मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। प्लांट ऑल्सो रिस्पायर टू गेट एनर्जी, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाउ टू प्लांट ग्रो। अब प्लांट बढ़ते कैसे उसके बारे में लोग देखेंगे, ठीक है। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, ठीक है। प्लांट किससे होता है, सीड से। जो बीज हम लोग देखते हैं उसी से। विथ वाटर, एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड सुटेबल टेम्परेचर द सीड जर्मिनेट्स एंड बिकम अ प्लांट, ठीक है। प्लांट कब होता है, जब वाटर वाटर जब उसके हेल्प से वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, प्लांट का जर्मिनेशन होगा, प्लांट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी डाल दिए तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए तो उसमें नहीं होगा, ज़्यादा पानी हो गया, बारिश हो गया, तो ये सब में ज़्यादा नहीं, इसको एक सूटेबल कंडीशन चाहिए तभी प्लांट क्या होगा, उगेगा, या वो कह सकते हैं, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर, कंडीशन प्लांट को उगने के लिए, ठीक है, उसका कंडीशन क्या क्या होता है। सबसे पहले तो वाटर की ज़रूरत होता है, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिशंस फ्रॉम सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिशंस लेता है तभी वो एथी होगा, ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो ये सीड है, ये जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और ये यंग प्लांट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि रोल ऑफ अ डिफरेंट पार्ट्स। और रूट्स का काम करता है, अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो होता है जड़, ये जो जड़ दिख रहा है उससे क्या, उसका काम क्या रहता है, वाटर को सोखना और मिनरल फ्रॉम सॉइल से मिनरल लेना, ठीक है। स्टीम सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। स्टीम का काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। जो पत्ती होते हैं वो क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है प्लांट प्लांट को, ठीक है। फ्लावर हेल्प, फ्लावर क्या करता है, मदद करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड, फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट रोल है पार्ट्स, ठीक है। की पॉइंट क्या है, ग्रोथ बिगिन विद द सीड्स जर्मिनेट्स, प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। अब
अब देखते हैं टॉपिक 10 पॉइंट। ये जो टॉपिक दिया हुआ है सब लाइन बाय लाइन है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। टॉपिक 10.2 हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर योर ग्रोथ फॉर देयर ग्रोथ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होता है वो अपना खाना, और बोलिए कि सर खाना तो हम भी बनाते हैं गैस पे, तो वो हम लोग बनाते नहीं, हम लोग डिपेंडेंट है। जो ह्यूमन जो होता है प्लांट पे डिपेंडेंट है। आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, ये सब क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है, ये सब प्लांट का ही तो है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हम लोग क्या प्लांट से डिपेंडेंट है, तो हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम अपना खाना बनाता है। तो यूज सनलाइट, सनलाइट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर लेता है जो मिट्टी से। एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोफिल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ लिखा भी है CO2, वाटर का क्या होता है H2 और क्लोरोफिल, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, फूड, ग्लूकोज बन जाता है और H2, ठीक है। प्लांट आर ऑटोट्रोफ। अब एक होता है ऑटोट्रोफ, एक स्टोट्रोफ। ऑटोट्रोफ कहने का क्या मतलब, ऑटोट्रोफ मतलब ऐसा प्लांट या एनिमल जो अपना खाना खुद बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ बोलेंगे। और हेटरोट्रोफ जो किसी पे डिपेंडेंट रहता है, अपना खाना खुद पे नहीं बनाता है, ठीक है, वो क्या होता है, हेटरोट्रोफ होता है। दे मेक देयर ओन फूड। ये सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये है 10.21 एनसीईआरटी का। लीव्स, लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। फूड लीव को क्या बनाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो ये, ठीक है, लीव द फूड, लीव्स जो होता है फूड, द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। प्लांट का लीव फैक्ट्री क्या होता है, फूड है, ठीक है। जो भी हम लोग लीव्स जो होता है वो फूड फैक्ट्री होता है। क्यों, क्योंकि इसी से क्या बनाता है, प्लांट अपना खाना बनाता है। लीव्स कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, एंड कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसमें रहता है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है विद द नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। स्टोमाटा टीनी पोर्स, ठीक है। स्टोमाटा गैस का एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, लीव्स का प्रिपेयर खाना बनाना, ठीक है। एक्सचेंज गैस का एक्सचेंज वगैरह करना, ठीक है। रिलीज वाटर वेपर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाटर वेपर क्या करता है, रिलीज करता है। वाटर वेपर मतलब क्या होता है, जो पानी को आप गर्म कीजिएगा तो भाप बन के क्या करता है, वाष्प हो जाता है, ठीक है। अब देखिए की पॉइंट, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। लीव्स को क्या बनाता है, लीव्स को ही कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसको याद रखिए। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल रहता है, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। 10.2, ठीक है। और रोल क्या है, रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। एयर का क्या रोल होता है, ठीक है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट लेता है, ठीक है। तो जितना भी है प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और जो ह्यूमन रहता है वो ऑक्सीजन लेता है। एयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो प्लांट होता है कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से लेता है, स्टोमाटा, ठीक है। ये छोटा सा पोर्स रहता है ऊपरी, ठीक है। Carbon dioxide combined with the water in the presence of sunlight and chlorophyll to prepare food. कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो इसेंशियल रॉ मटेरियल रहता है फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा हेल्प इन गैस एक्सचेंज, ठीक है। स्टोमाटा क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी कहीं है 10.23, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नट सेल। Photosynthesis is the process by which green plants prepare food using sunlight, carbon dioxide and water and chlorophyll, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो ग्रीन प्लांट रहता है वो खाना प्रिपेयर करता है, किसके, किससे मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है।
ये देखिए, ये सनलाइट आया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता रहा है। सनलाइट आया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया, फिर वो H2O वाटर से सॉइल से लिया एंड ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है, तो प्रोड्यूस फूड फॉर अ प्लांट, रिलीज ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। मेंटेनेंस बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। ठीक है, ये मेंटेनेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, की पॉइंट, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, ग्रीन लीव्स। ठीक है, एंड लीव्स ओरिजिनल ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग। हाउ डू लीफ एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब बोल रहा है कि कैसे एक्सचेंज होता है गैस का फोटोसिंथेसिस के मतलब। लीव्स हैव अ टीनी ओपनिंग स्टोमेटा। ठीक है, लीफ के पास क्या रहता है, एक स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज वगैरह होता है, गार्ड सेल रहता है। ठीक है, कंट्रोल ओपनिंग एंड स्टोमेटा ओपनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या रहता है, जो लिप्स रहता है, पत्ता रहता है, उससे क्या रहता है, इंटर करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस रिलीज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज निकलता है। ठीक है, वाटर वेपर एस्केप थ्रू द स्टोमेटा, वाटर वेपर भी एस्केप कर जाता है, निकलता है, ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा रेगुलेट गैस एक्सचेंज। ठीक है, स्टोमेटा का काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को समझ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या रह करता है, अपना जो प्लांट रहता है वो खाना बनाता है। ठीक है, किसके मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि टॉपिक 10.3 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट प्लांट में ट्रांसपोर्टेशंस क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, 10.31। ठीक है, अब क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, रूट एब्जॉर्ब। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब, तो वाटर और मिनरल का क्या होता है, रूट से होगा, कहाँ से होगा, तो जो सॉइल वगैरह मिट्टी होता है उससे। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, जो रूट होता है, रूट एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर और मिनरल को, किससे, सॉइल से, जो मिट्टी होता है उसमें। ठीक है, जाइलम कैरीज देम अपवर्ड टू द स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जाइलम का क्या होता है, जाइलम को क्या, जल से याद रखेंगे, जल का ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल का क्या होता है, जाइलम से होता है, और फ्लोएम क्या होता है, फूड एंड मिनरल्स का। ठीक है, हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस। अब जाइलम का क्या काम होता है, क्या मदद होता है, हेल्प फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, मेंटेनेंस प्लांट ग्रोथ में मदद करता है, कीप प्लांट फ्रेश एंड हेल्दी। ठीक है, प्लांट जो होता है हेल्दी रहता है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है, रूट से क्या होता है, अपर पार्ट में स्टीम में वाटर और मिनरल को पहुंचाना। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रिपेयर और लिव्स इन अ ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द फूड बाय द फ्लोएम। ठीक है, वही बोलिए कि जाइलम का काम क्या होता है, जल को, जाइलम लिखिए, याद रखिए कि जल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जाइलम के माध्यम से, और फ्लोएम फूड। ठीक है, फूड यूजेज ऑफ फूड, ग्रोथ में मदद होता है, स्टोरेज फूड, रिपेयर टिश्यू एंड फॉर एनर्जी। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड टू द रूट स्टीम फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो इतना माइंड में रखेंगे हम लोग। डू अब 10.4 है, ये 10.4 का मतलब नहीं समझना है, इसका मतलब है एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी टॉपिक वाइज है। ठीक है, डू प्लांट रिस्पायर, क्या प्लांट जो होता है रेस्पायर करता है, हाँ, प्लांट रिस्पायर थ्रू द डे एंड नाइट। ठीक है,
प्लांट क्या करता है, डे और नाइट रेस्पायर करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। और प्लांट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर प्रोड्यूस, ठीक है। Respiration occurs in all living cells in a plant. It provides energy and growth of the other life process. ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने का क्या मतलब, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या रहता है, प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का ही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, जो भी वाटर, एयर, सनलाइट के माध्यम से क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन से एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या होता है, फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से, ठीक। आप ऐसे भी याद रखते हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। सांस लेना और छोड़ना को ही हम लोग रेस्पिरेशन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मेक फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है, खाना बनाना, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन का काम क्या होता है, एनर्जी रिलीज करना। ऑकर्स इन सनलाइट, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट के में ही काम करता है। ऑकर्स इन डे एंड, रेस्पिरेशन क्या होता है, डे और नाइट दोनों में काम करता है। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फोटोसिंथेसिस किसका यूज करता है, वाटर का, कार्बन CO2 वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मूला H2O। एंड यूजेज ऑक्सीजन एंड फूड, रिलीज ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, जबकि रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड वाटर। ऑकर्स इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल, ठीक है। तो इतना माइंड में रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, ठीक है। अब क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्लांट है जो प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है सनलाइट के माध्यम से, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, टीनी पोर्स होता है, लिविंग यूज गैस का एक्सचेंज होता है, पत्ता के जो पत्ता में छोटा छोटा जो टीनी पोर्स होता है वो स्टोमाटा के माध्यम से गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, पहले ही बता दिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फ्लोएम का क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। अब क्या है, समरी, plants grow from seeds and need water, air, through sunlight and nutrition. They prepare their own food by the photosynthesis in leaves. Water and minerals are transported by xylem while food transport phloem, ठीक है। पहले ही बता चुके कि जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, जैसे जाइलम, ऐसे याद रख सकते हैं, एक, ठीक है। एंड प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, रिलीज एनर्जी एंड देयर लाइफ फोर्स, ठीक है। तो ये आपको एक समरी है, ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 10, ठीक है। तो ये आप लोग करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक